बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ऑफ़िशियली सियासत में एंट्री मारी है। किस तरह एंट्री मारी है और आइंदा का लाहे-अमल क्या होगा और किस तरह वो अब अपने भाई इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है उसको लेकर चलने जा रही हैं। इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे और दूसरा इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन कर एक बड़ी अहम शख्सियत को सामने लाया गया था। उस अहम शख्सियत का राज़ जो है वो फ़ाश हुआ है और वो अहम शख्सियत कौन है और किस तरह उनका राज़ फ़ाश हुआ है और क्या उनका स्टैमिना है और इमरान खान की रिहाई को लेकर वो किस कदर सीरियस हैं, इसकी तफ़सीलात है वो भी आप इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगी। तीसरा आखिर में बात करेंगे अदालती हफ़्ते के हवाले से कि आइंदा हफ़्ता जो शुरू होने वाला है, जो कल से शुरू हो रहा है, वो हफ़्ता अदालती पर्सपेक्टिव से जो है वो कितना अहम है। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अलीमा खान के हवाले से। इमरान खान 9 मई से जब से गिरफ्तार हुए उसके बाद से इमरान खान की पार्टी के रहनुमा जो हैं वो उस तरह से सीरियस नज़र नहीं आए। इमरान खान की पार्टी का हमने देखा कि तहरीकें शुरू हुई लेकिन वो बिल्कुल ही नाकाम एहतजाज हुए। पिंडी तक आने की कॉल दी गई लेकिन वो कॉल भी नाकाम हुई और अली अमीन गंडापुर साहब पिंडी एंटर भी नहीं हुए और पिंडी से वापस चले गए थे। अब खबरें ये आ रही हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जुम्मे की रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आला क़यादत समेत इमरान खान की बहनें और आला क़यादत जो हैं उनका एक इजलास हुआ है। अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, बहनों में सबसे बड़ी हैं। अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको चेयर कर रही थी, उस मीटिंग को चेयर कर रही थी और अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान ने बाकायदा ये फैसला किया है कि वो अब सियासत में एंटर होंगी और अलीमा खान जो है वो पार्टी रहनुमाओं की जो पार्टी के सियासी रहनुमा हैं उनकी 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 मौजूदगी में एक इजलास हुआ और अलीमा खान ने ये कहा है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और धरनों का फैसला जो है वो अलीमा खान ने किया है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान ने सियासी महाज पर खुद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला भी किया है और अलीमा खान बुध के रोज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरने का फैसला भी कर चुकी हैं। अब यह एहतजाज होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन ज़रा इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान अब ये फैसला कर चुकी हैं कि बुध से इलेक्शन कमीशन के सामने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज और धरने जो है वो दिए जाएंगे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च भी करेगी और तहरीक इंसाफ के एमएनएज एमपीज और टिकट होल्डर्स हैं उनको मार्च में शिरकत की दावत दी। एमपीएस और एमएनएस को शिरकत की दावत से मुराद ये है कि उनके हल्के के जो लोग हैं उनकी एक स्पेसिफिक टर्म बताई जाती है, अमाउंट बताई जाती है कि इतने लोग आपने लेकर आने हैं। ज़रा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में मखसूस नशिस्तों के हवाले से मखसूस नशिस्तों की जो अलॉटमेंट है और नई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है उसका मुतालबा किया जाएगा और अलीमा खान ने तमाम पार्टी अहदेदारान को हिदायत की है कि वो जो एहतजाज होगा, ये जो धरना होगा, इसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाए। यानी कि आइंदा हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में कोई बड़ा एहतजाज या धरना हम देख सकते हैं क्योंकि इमरान खान जिस तरह की चीज़ों को लीड करते आ रहे हैं, इमरान खान की बहन अलीमा खान शायद उस चीज़ों को जो है उस तरह से लेकर चलेंगी। ज़रा ये कह रहे हैं कि मार्च में जो लोग शिरकत नहीं करेंगे, अलीमा खान ने बड़ा क्लियर किया है कि जो लोग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे उनको शोकॉज़ नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि ऐसा हुआ क्या कि इमरान खान की बहन को सियासत में एंट्री मारनी पड़ी और इमरान खान की से कबल इमरान खान की अहिया बुशरा बीबी ने भी सियासत में एंट्री मारी थी लेकिन वो एक ही दिन में मार्च शुरू हुआ था और एक ही दिन में खत्म हो गया था, तो वो उस तरह से एंट्री हो नहीं पाई या सियासत की कैरियर आप कह लें उनका चल नहीं पाया था। लेकिन इस वक्त अलीमा खान जो सियासत में एंट्री मार चुकी हैं इस वक्त तक और आइंदा हफ्ते में अगर एहतजाज धरने होते हैं तो अलीमा खान उसको फ्रंट लाइन से लीड करेंगी। बड़ी अहम चीज़ है ये और देखना है कि आने वाले हफ्ते में अलीमा खान अगर एहतजाज जो है वो शुरू करती हैं तो फिर क्या होगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है और उस इजलास में कुछ स्पेसिफिक लोग शामिल थे, बड़े बड़े जो नाम है जैसे चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी तलात हो गए, बाकी जो लोग हैं, ये उस जो मीटिंग थी उसमें शामिल थे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुनैद अकबर की स्टोरी अगर आपको याद हो, मैं थोड़ी-सी बता भी देती हूँ। जुनैद अकबर साहब को अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन करके इमरान खान आगे लेकर आए थे। जुनैद अकबर साहब जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। जुनैद अकबर साहब जो है वो आए, उन्होंने कुछ मीटिंग्स चेयर भी की जुनैद अकबर। लेकिन अब ये है कि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जुनैद अकबर जब ये फैसला हुआ कि इमरान खान की जो है वो लेने के इमरान खान की रिहाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, तो जुनैद अकबर ने ये कहा है कि हम इसको इस्लामाबाद में नहीं रखते। मुसद्दका ज़रा ये बता रहे हैं कि जुनैद अकबर की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि इसको इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं करते, हम इसको केपीके वाली साइड पर जो है वो शिफ्ट केपीके वाली साइड पर रखेंगे। मानसेरा और इस तरह की जो जगह हैं यहाँ पर हम रखेंगे इस तहरीक को। हम एहतजाज ज़रूर करेंगे, हम धरना भी देंगे,
लेकिन हम केपी के साइड पर जो है वो जाएंगे, स्पेसिफिक जगह केपी के उन्होंने नाम लिए हैं कि जी हम इन जगहों पर जब जाएंगे और इन जगहों पर जाकर एहतजाज वगैरह देंगे। वहां पर कुछ पार्टी के रहनुमाओं ने जुनैद अकबर के साथ जो है वो उनकी शायद कोई अनबन भी हुई है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान, अलीमन गंडापुर, वज़ीर-ए-आला केपी के हैं, उनको साइड लाइन कर आपको आगे लेकर आए, और आपका इस किस्म का रवैया ये समझ से बालातर है कि क्यों आप इमरान खान की रिहाई जो है, इमरान खान की रिहाई में सीरियस नहीं हो रहे। बहरहाल अब जुनैद अकबर साहब ने एतराज किया है कि आइंदा जो है वो अब आइंदा हफ्ते जो इजलास जो एहतजाज और धरनों का फैसला किया अलीमा खान ने, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन उसको हम केपी के वाली साइड पर अगर रखें। हाँ, जुनैद अकबर साहब ने एक जो चीज उसमें उठाई वो ये, जुनैद अकबर साहब ने ये कहा है कि अभी चूंकि जो हालात हैं, मेरी पार्ट अदालतों अदालतों में छुट्टियां हो जाएंगी अब आगे से, तो उन्होंने कहा कि अगर छुट्टियां हो गई तो फिर हमारी जमानतें कौन कराएगा। तो जुनैद अकबर साहब को अपनी जमानत की फिक्र है, बजाय इसके कि जो जिस पार्टी की वजह से आज लोग उनको जानते हैं, या जिसकी वजह से इमरान खान, जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं। जुनैद अकबर साहब ने ये कहा है कि जी अगर हम गिरफ्तार हो गए तो हमारी जमानतें जो है वो फिर अदालती छुट्टियां हो जाएंगी, वकील भी ज़ाहिर है पेश नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम हमारी जो जमानतें हैं और वो कौन कराएगा। तो ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसद्दिका ज़राए से जो तलात थी वो यही थी कि अलीमा खान आ रही हैं, आ चुकी है सियासत में, और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो किसी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। नाज़रीन, दूसरा आइंदा शुरू होने वाला हफ्ता अगेन यही है कि अहमियत का हामिल रहेगा अदालती हवाले से भी। बहुत से अहम केसेस के फैसले मुतवक्की है। नूर मुकद्दम का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। दीगर अहम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। आइंदा हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर जो है वो कुछ बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। तमाम बेंचेस प्रिंसिपल सीट पर जो है वो समाअतें करेंगे, क्योंकि छुट्टियों से पहले, ईद से कबल ये सेकंड लास्ट हफ्ता है जिसमें जो है वो होंगे। पहले बेंच में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। दूसरा बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस वकील अब्बासी। तीसरे बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस शकील अहमद हैं। पांचवें बेंच में जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद अहमद हैं। छठे बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुसरत इलाली हैं। सातवें बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर और जस्टिस आमिर फारूक साहब ये शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की सरबराही में सर्विसेज मैटर्स के केसेस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया है, और जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 8वां बेंच जो है 3 रुकनी है, जो कि कल नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत करेगा, और इसके अलावा दीगर जो अहम केसेस हैं उसकी समाअत भी करेगा। लेकिन अगेन यही है कि आइंदा अदालती हफ्ता अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि आइंदा अदालती हफ्ते में इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो भी हो सकता है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के मामले पर अगेन यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पिटीशन जो है वो फाइल की गई, कंसाइज स्टेटमेंट फाइल की गई, उसके बाद फिर 2 से 3 मजीद एप्लीकेशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइल की हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये जो दरखास्तें हैं, पहले कल परसों जो है वो इन पर समाअत होगी, मंगल को इसकी समाअत है। मंगल को पहले इस पर समाअत होगी, फिर दीगर जो चीजें हैं उस पर जो है वो समाअत होगी, इनफैक्ट होनी भी चाहिए। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सिक्योरिटी वाला जो मामला है उस पे उम्मीद है कि हामिद खान साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, और हामिद खान के बाद फिर दीगर वकला अपने दलाइल देंगे, उसके बाद फिर इसका फैसला हो सकेगा। लेकिन 19 मई को इजलास होना है, 19 मई को जो है वो इजलास होना है, और उस इजलास में बहुत सी अहम चीजें जो हैं वो मुतवक्के हैं, और 19 मई को जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उनकी तकर्री के हवाले से गौर किया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।